मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो इस पर कोई टिप्पणी जरूरी है, जो बात आशीष जी ने उठाई कि भाई मुलायम सिंह जी को आपने पद्म सम्मान से सम्मानित भारत ने क्यों किया। किसी भी सरकार के लिए ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि उसने उन राजनेताओं को भी पद्म सम्मानों से सम्मानित किया जिनसे उसका राजनीतिक स्तर पर विरोध जग जाहिर रहा, विचारधारा के स्तर पर जग विरोध रहा। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बता देना, पंडित जी के समय से कांग्रेस की जितनी सरकारें नहीं, आशीष भाई गूगल पे देख लीजिएगा, और आजकल तो गूगल से भी फास्ट वो एआई आ गई है। क्या मैं बीपी सिंह की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव, देन मनमोहन सिंह जी, इनकी सरकारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये तीन बड़े सम्मान किसी गैर कांग्रेसी विचारधारा वाले व्यक्ति को मिले हैं क्या? देख के बता दीजिएगा। क्या आप तो अलायंस में हो, मिले हैं क्या? नहीं। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मिल पाया, उनको भारत रत्न मिले, इसके लिए बीपी सिंह की सरकार आई तब मामला हुआ। जयप्रकाश बाबू को नहीं मिला, लोहिया को आपने दिया? नहीं दिया। लोहिया भारत रत्न के लायक नहीं थे। अरे इस बात को सराहिए कि इस समय की सरकार ने मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण दिया, ये पद्म विभूषण दिया। ये छोटी बात है क्या? नहीं, आपने लोहिया जी को क्यों नहीं दिया? भारत बाबा साहब को क्यों नहीं दिया? जिनको दिया उनसे छोटे लोग हैं ये इतिहास में दर्ज होगी बात। चरण सिंह जी को दिया, नरसिंह राव जी को दिया, क्या जाने भगवान कल को मनमोहन सिंह जी को भी दे दे ये लोग भारत रत्न। अच्छी बात है। हमारी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा आशीष चतुर्वेदी से नहीं मिलती, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि पद्म पुरस्कारों पर आशीष चतुर्वेदी का अधिकार नहीं। अगर मैं सरकार में हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं, हर विचारधारा के लोगों का अधिकार है उन पुरस्कारों पर, तो दिया जा रहा है। ये तो अच्छी बात, इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप इसको कटघरे में खड़ा करते हो। दूसरा एक प्रश्न आया था कि एक सर्वे हो गया तो दूसरे में बवाल क्यों? उसका उत्तर मैं, एक ओपी सिंह जी ने दिया, एक उत्तर मैं देता हूं मेरी समझ से। 19 में समझ नहीं आया कि क्या मसला है, तो एकीकरण नहीं हो पाया। फिर सेकंड थॉट आया, बोले अच्छा सर्वे हो रहा है, इसके पीछे ये खेल है। बोले हम तो वहीं थे भाईजान, 19 को हमने देखा क्या बातें हो रही थी। बोले अच्छा अब 24 को, बोले 24 को इंतजाम पूरा कर लो। ठीक, इसलिए इंतजाम पूरा हो गया था। इतना सरल विषय नहीं कि जिसको हम कहेंगे 19 को नहीं हुआ 24 को कैसे हो गया। 24 के लिए तैयारी की गई। आसपास के 6 जिलों के लोग आए थे, वह लूडो खेलने आए थे संभल में। पुलिस इंट्रोगेशन में लोग पकड़े गए, जेल गए। आशीष भाई ने कहा कि जो मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए, नहीं मित्र। उत्तर प्रदेश पुलिस जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, उसका इस्तेमाल करती है, वो मारे गए लोगों की देह में पाए गए हैं कि नहीं, इसकी जरा जांच करा लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, फंस जाएंगे। वो भीड़ ने एक दूसरे को निपटा दिया, इसलिए ताकि निशाना पुलिस बन जाए। और एक तीसरी बात, जियाउर रहमान बर्क इसमें दोषी हैं नहीं है, अदालत तय करेगी। दोषी पाए जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन वर्क साहब का कोई कितना भी समर्थक हो, वो इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है कि एक भारी भरकम बड़ी कोठी में, मैं बिल्कुल लेमैन की बात कर रहा हूं, भारी भरकम बड़ी कोठी में 2 किलोवाट पर जगमग जगमग हो रही हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ब्रह्मा उतर आए नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता ना। इसका मतलब चोरी कर रहे थे आप, कर रहे थे ना। क्या इसमें हम क्या और आशीष जी क्या, सबके घर हैं, सबके घर में बिजली का वो खपत है। 2 किलोवाट में 2 पंखा और 2 बल्ब और कभी कभी कूलर, इसके अलावा क्या कर लोगे? बर्क साहब का तो बड़ा रोला शोला है वहां, और रसोई भी खूब चलती है, उसमें बिजली के उपकरण भी पाए गए जब सील हुआ घर, जब कनेक्शन काटा गया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बिजली चोरी कोई ननकू करे, कोई रज्जाक करे, समझ में आती है बात कि गरीबी के कारण कटिया डालनी होगी, आशीष भाई। लेकिन बिजली की चोरी कोई सांसद करे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। आपके पास संसाधन है, उसके बावजूद आप चोरी कर रहे हैं। आप उस पोजीशन पर हैं जिससे एक मैसेज जाता है, सांसद के बिजली चोरी का मतलब पूरे इलाके में अघोषित मुनादी हो गई कि बिजली के बिल देने की कोई जरूरत नहीं, चोरी करो। महाजना एन गता सपंथा, जिधर बड़े लोग जाएं वही रास्ता ठीक। तो बोले एमपी साहब किधर जा रहे? बोले कटिया। बोले कटिया ठीक है, कटिया चलने दो। इससे आपका चरित्र पता लगता है, संकट चरित्र का है, व्यक्ति का नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा